हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, कि कुछ एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तो सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस, जिनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है उनको क्या बोला जाता है, सॉलिड बोला जाता है। देखो जो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो इन तीनों स्टेट के बारे में तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, देखो सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग टू अपोजिंग फोर्स। देखो जो एग्जिस्टेंस होती है सब्सटेंस की, कि वो सॉलिड स्टेट में होगा या वो गैसेस स्टेट का होगा या वो लिक्विड स्टेट का होगा, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर लगने वाले दो फोर्स के। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक क्या होता है, थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस के, उनको बाइंड करके रखता है, यानी कि उनको क्लोजली पैक्ड करता है। ठीक है, और थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और थर्मल एनर्जी क्या करती है, सब्सटेंस के पार्टिकल को सेपरेट करती है। ठीक है, जिसके कारण वो मूव करते हैं। तो देखो डिटेल में क्या है, मैंने क्या बताया कि जो एग्जिस्टेंस है सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती है टू अपोजिंग फोर्स। कौन कौन से हैं वो अपोजिंग फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक क्या है, थर्मल एनर्जी। ठीक है, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, दीज आर द फोर्सेस एग्जिस्टिंग among the constituent particle which try to keep the constituent particle close together। ठीक है, देखो ये क्या है कि ये फोर्स वो फोर्स है जो सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, उन पार्टिकल को बांधता है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मान लो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है, इन सब्सटेंस के जो ये पार्टिकल है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे सर्कल से डोनेट किए हैं, तो ये जो सर्कल से मैंने डिनोट किए हैं इसके पार्टिकल को, सब्सटेंस के पार्टिकल को, इनके बीच में जो मैं एरो से दिखा रही हूँ, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, तो ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। कि इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उनको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स इनको क्या करता है, इन पार्टिकल को एक दूसरे से बांध के रखता है, यानी कि ये क्या करते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे से, किसके कारण, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। ठीक है भाई, जिस भी सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल उतने ही क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करता है इन पार्टिकल के साइज के ऊपर। ठीक है, देखो जितना छोटा साइज है, जैसे कि ये है, तो ये क्या, इनके बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो ये क्लोजली पैक्ड है, यानी कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर हम ऐसे बड़ा साइज ले लें तो इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा, यानी कि ये क्या है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करता है, क्लोजली पैक्ड करता है। ठीक है, यानी कि उनको बांध के रखता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये क्या है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाई है मैंने किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया है, दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी है वो देखो क्या है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। ओके, तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, जैसे हम हीट देते हैं कि उस हीट के कारण पार्टिकल जो एनर्जी गेन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, थर्मल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द एनर्जी पोसेसिस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो टेम्परेचर के कारण ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करते हैं, पोसेस करते हैं। दिस एनर्जी ट्राई टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपार्ट एज इट टेंड्स टू मूव एज इट टेंड्स टू मेक देम मूव फास्ट। ठीक है, देखो ये क्या है कि जैसे जो टेम्परेचर के कारण एनर्जी क्या है, गेन की गई, प्रोसेस की गई है पार्टिकल के द्वारा, तो वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, और ये थर्मल एनर्जी क्या करती है, जो सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको एक दूसरे से दूर करती है। जब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे तो ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, फ्रीली मूव करेंगे तो इसका मतलब कि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अगर ये फ्रीली मूव करेंगे तो वो क्या होते हैं, तो लिक्विड स्टेट वाले सब्सटेंस होंगे या वो गैसी स्टेट के होंगे। ठीक है, जो आप डिटेल में जानोगे उस वीडियो से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, तो इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम इसको हीट देंगे, हीट के कारण इसमें क्या होगी, थर्मल एनर्जी आएगी पार्टिकल में। उस थर्मल एनर्जी से क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो थर्मल एनर्जी जैसे ही हम देंगे तो इनमें हलचल होगी, मूवमेंट होगी। मूवमेंट होगी तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो जैसे कि यहाँ सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है। तो जब ये एक दूसरे से दूर होंगे तो इनके बीच में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है, मैं अब आपको एक कंडीशन की बात, कुछ एक कंडीशन लगाई, जैसे कि लो टेम्परेचर है। अगर लो टेम्परेचर है तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है, एट ए लो टेम्परेचर, मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ, लो टेम्परेचर, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी होगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, लेस होगी, किससे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जो पार्टिकल के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स लगता है, जो इन पार्टिकल को एक दूसरे से बांध के रखता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर होगा तो थर्मल एनर्जी कम होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो जैसे ही अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये पार्टिकल है जो वो क्या करेंगे, अपनी मेन पोजिशन के ऊपर होंगे, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड होंगे, ये मूव करेंगे ओनली अपनी मेन पोजिशन पे, तो इनमें मूवमेंट ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है, इस कंडीशन में जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो मैं अब बताऊं, अगर किसी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी ज़्यादा है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, सेकंड केस ये है कि थर्मल एनर्जी अगर ज़्यादा हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तब क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे तो ये फास्टली मूव करेंगे। अगर ये फास्टली मूव करेंगे तो क्यों किया इन्होंने फास्टली मूव, क्योंकि ये इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो तब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट ही होगी तो इनका ना तो डेफिनेट शेप होगी ना इनकी डेफिनेट क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, स्टोन है, कोई भी पत्थर है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से, तो इसी की वजह से जो स्टोन है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन की बात हमने की थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि व्हाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, तो उसका आप क्या रीजन डालोगे, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस आर सो क्लोजली पैक्ड, ठीक है, when the constituent particle of a substance are so closely packed then the intermolecular force of attraction are much stronger than the thermal energy, ठीक है। वे क्या रीजन है कि जब किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड है तो तब उस कंडीशन पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती थर्मल एनर्जी से, इसी के कारण वो सब्सटेंस क्या है, एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, सॉलिड के सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस उसके पार्टिकल हमने देखे कि ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। अगर क्लोजली पैक्ड है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसकी थर्मल एनर्जी से, ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।